चलो सारा काम तो हो गया, अब जरा आराम कर लेती हूँ। सुबह से मेरे पंखों में दर्द हो रहा है। गोरी थक हार कर घोंसले में लेट गई और लेटे लेटे उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। थोड़ी ही देर में वहाँ पर उसकी सौतेली माँ और बहन सुंदरी आ जाती है। देखा माँ कैसे घोंसले में आराम से सो रही है और हम बाहर धूप में शॉपिंग कर रहे थे। रुक, अभी इसे मजा चखाती हूँ। अरे ओ महारानी, नींद पूरी हो गई हो तो उठ जा। दिन भर काम करने के बाद गोरी थक कर सो गई थी, इसीलिए उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई नहीं दी। अरे बाप रे माँ, ये तो आपको अनसुना करके आपकी बेइज्जती कर रही है। इसकी ये हिम्मत, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर गोरी की माँ पास में रखे मटके का पानी गोरी के ऊपर डाल देती है और गोरी घबराकर उठ जाती है। क्या हुआ? हा। क्यों दीदी, हो गई आपकी नींद पूरी? क्यों रे गोरी, मैंने तुझसे कहा था ना मेरे आने से पहले सारा काम हो जाना चाहिए, और तू यहाँ घोड़े बेचकर सो रही है। वो माँ मैंने। चुप, बहाने देना बंद कर, कामचोर कहीं की। ज्यादा नाटक किया ना तो तेरा रात का खाना बंद कर दूंगी। नहीं माँ नहीं, मैंने तो घर के सारे काम कर लिए हैं और बर्तन भी धो दिए हैं। वो तो मैं बस अभी थोड़ा आराम कर रही थी। अच्छा, तो तूने सारा काम कर लिया, लेकिन ये मटका तो खाली है, इसमें पानी कौन भरेगा? तुम्हारी माँ। जाकर नदी से इसे भर कर ले आ। ठीक है। अरे माँ, हमने तो इसे कितना सारा काम लगाया था, लेकिन इसने तो बड़ी जल्दी सारे काम कर लिए। जाने दे सुंदरी, ये कितना भी जल्दी काम कर ले, हम तो इसे एक के बाद एक काम लगाते ही रहेंगे। ऐसे ही गोरी की सौतेली माँ और बहन उसे परेशान करने का एक मौका भी नहीं छोड़ती थी। दरअसल गोरी के पैदा होने के कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ चल बसी। इसी वजह से गोरी के पिता ने दूसरी शादी कर ली ताकि वो गोरी का अच्छे से ध्यान रख पाए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद गोरी के पिता भी चल बसे। उनके जाने के बाद गोरी की सौतीली माँ उस पर बहुत अत्याचार करने लगी। वो अपनी बेटी सुंदरी को बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह संभालती और गोरी को एक नौकरानी की तरह संभालती। अरे बुलबुल, आओ आओ, बोलो कैसे आना हुआ? अरे वो मेरे बेटे की शादी है तो उसी का न्योता देने आई थी, तुम अपने परिवार के साथ आ जाना। अच्छा, वाह वाह, बधाई हो, हम जरूर आएंगे। बुलबुल वहाँ से चली जाती है। शादी में जाने की बात सुनकर गोरी बहुत खुश थी। अरे वाह, बड़े दिनों बाद कहीं बाहर जाऊंगी। हाँ, शादी में जाने के लिए मैं अपनी माँ का सोने का हार पहन लेती हूँ, वो अच्छा लगेगा। अगले दिन शादी में जाने के लिए गोरी अपनी माँ का सोने का हार पहन लेती है। तभी उसकी सौतेली माँ और बहन वहाँ पर आ गई। अरे बाप रे माँ, आज तो दीदी बड़ी अच्छी लग रही है। लेकिन दीदी, आप इतना सज धज के कहाँ जा रही है? अरे सुंदरी, वो आज बुलबुल चिड़िया के बेटे की शादी है ना, उन्होंने तो हमें न्योता भी दिया था। हाँ, वो न्योता सिर्फ हम दोनों के लिए था, तुम्हारे लिए नहीं था। घर पर कितना सारा काम है, वो सब छोड़कर तुम्हें शादी में जाना है। चुपचाप घर में रहो, समझी? लेकिन माँ, मेरा शादी में जाने का बहुत मन है, मैंने तो घर के सारे काम कर लिए हैं। प्लीज माँ, प्लीज मुझे शादी में आने दीजिए। अरे, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो मेरे सिर पर चढ़ रही है। इधर ला वो हार और चुपचाप घर में बैठ, वरना तेरी खैर नहीं। ये ले सुंदरी, ये हार तुझ पर ज्यादा अच्छा लगेगा। दोनों माँ बेटी सज धज कर शादी में चली गई।
बेचारी गौरी को बहुत बुरा लग रहा था। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन गौरी नदी पर अपने मटके में पानी भर रही थी। तभी वहाँ पर एक दूसरे जंगल का कौवा, जिसका नाम लल्लू कौवा था, वो गौरी को देख लेता है और उसे देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है। अरे ये सुंदर कवि कौन है? अब मैं शादी करूँगा तो सिर्फ इसी से। कल ही बुआ जी के साथ जाकर शादी की बात पक्की कर लेता हूँ। कितने दिन कुंवारा रहूँगा। अगले ही दिन लल्लू कौवा बुआ जी को लेकर गौरी के घर पहुँच गया। हाँ बहन जी, जब से उसने आपके बेटी को देखा है तब से सपने में खोया है। अच्छा, मेरी बेटी तो है ही इतनी सुंदर, लेकिन अभी तक मैंने अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचा नहीं है। अरे तो क्या हुआ, अब सोच लीजिए। आप हमारे लल्लू को ऐसा वैसा मत समझिए। उसकी राजा जी के महल में नौकरी है, ढेर सारी तनख्वाह मिलती है उसे, और लल्लू के पास उसका खुद का एक बढ़िया सा घोंसला भी है। वो आपकी बेटी को रानी बनाकर रखेगा। अच्छा, अरे वाह सुंदरी, ये कौवा तो बड़ा अमीर लग रहा है, और तो और ये खुद चलकर हमारे पास आया है। हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। हाँ माँ, और दिखने में भी बड़ा हैंडसम है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। सुंदरी और उसकी माँ ये सोच रही थी कि लल्लू सुंदरी से शादी करना चाहता है। ठीक है, फिर हमें ये रिश्ता मंजूर है। अरे वाह वाह, बधाई हो लल्लू। अरे बहन जी, मुंह तो मीठा कीजिए। लल्लू, जरा अपनी होने वाली बीवी के पास जाकर खड़ा तो हो जा, देखे तो कि दोनों की जोड़ी कैसी लगती है। बुआ जी के ऐसा कहने पर लल्लू कौवा गौरी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। लल्लू को गौरी के पास खड़ा देखकर दोनों माँ बेटी चौंक जाती है। क्यों बुआ जी, कैसी लग रही है जोड़ी? अरे ये क्या, आप गौरी के पास क्यों खड़े हो गए हो? आपको तो मेरी बेटी सुंदरी के पास खड़ा होना था। क्या? नहीं नहीं सासू माँ, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैं तो अपनी होने वाली बीवी के पास ही खड़ा हूँ। अरे माँ, तो ये गौरी के लिए यहाँ आए हैं, मेरे लिए नहीं। मतलब अब गौरी की शादी इतने अमीर कौवे से होगी, और फिर हमारे काम कौन करेगा? नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। क्या? लेकिन क्यों? अभी तो आपने कहा था कि आपको रिश्ता मंजूर है। हाँ, लेकिन अब मैं ही कह रही हूँ कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अरे ओ सासू माँ, मुझे पता है गौरी आपकी सौतेली बेटी है, इसीलिए आप ऐसा बोल रही है। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप दोनों मिलकर उस पर कितना अत्याचार करती है। अगर आपने चुपचाप गौरी की शादी मुझसे नहीं करवाई, फिर मैं राजा जी को बता दूंगा कि आप अपनी बेटी पर कितना अत्याचार करती है। फिर आपकी क्या हालत होगी, सोच लीजिए। क्या? अरे माँ, फिर तो राजा जी आपको जेल में डाल देंगे। फिर मेरी शादी कौन कराएगा? चुप कर सुंदरी। अब सुनो लल्लू बेटा, मैंने ऐसा कब कहा कि तुम्हारी और गौरी की शादी नहीं हो सकती? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि गौरी के लिए तो अच्छा दूल्हा मिल गया। अब सुंदरी के लिए भी एक अच्छा सा कौवा देखकर दोनों की शादी एक साथ करवा देंगे। मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी एक ही मंडप में करवाना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन याद रखिए, अगर आज से आपने गौरी को परेशान किया तो आपकी खैर नहीं। चलिए बुआ जी, हमें चलना चाहिए, शादी की तैयारियां भी तो करनी है। लल्लू और बुआ जी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सुंदरी और उसकी माँ गुस्से से लाल हो गई। क्यों रे गौरी, हम दोनों का नाम बदनाम करके
तेरे कलेजे को ठंडक पड़ गई। और कितने पंछियों को बता रखा है कि हम तुझ पर जुलूम करते हैं। अरे देखो तो इसके चेहरे की खुशी तो देखो। अमीर लड़के से शादी करने के लिए बड़ी उतावली हो रही है। हाँ हाँ होने दे सुंदरी, तेरे लिए तो मैं इससे भी ज्यादा अमीर लड़का ढूंढूंगी। कुछ ही दिनों बाद सुंदरी की माँ ने उसके लिए एक अच्छा सा कौवा देख लिया और दोनों बेटियों की शादी एक ही मंडप में धूमधाम से करा दी। थोड़े ही दिन बाद जंगल में ठंड का मौसम शुरू हो गया। दोनों बेटियों के शादी के बाद उनकी माँ अकेले ही रहने लगी। एक दिन जंगल में बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, साथ ही साथ जोरों की हवाएं भी चल रही थी। अरे बाप रे, इतनी ठंडी हवाएं क्यों चल रही है? एक तो मेरा घोंसला भी पक्का नहीं है। जब गोरी थी तब तो वही घोंसला पक्का करती थी, तभी तेज हवाओं की वजह से उनके घोंसले की छत उड़ जाती है। अरे बाप रे, ये क्या? अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? ऐसी ठंड में रहूंगी तो पक्का मर जाऊंगी। हाँ, मैं सुंदरी के घर जाती हूँ, उसके घर पर इतनी ठंड नहीं लगेगी। ऐसा कहकर वो सुंदरी के घर चली जाती है और घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। सुंदरी, ओ सुंदरी, देख तेरी माँ आई है, दरवाजा तो खोल। अरे माँ, तुम यहाँ इस वक्त क्या बात है? अरे वो तेज हवाओं की वजह से मेरे घर की छत उड़ गई। अब मुझसे सवाल ही पूछती रहेगी या मुझे घर के अंदर भी लेगी? हट, मुझे घर के अंदर आने दे, वरना मेरी बाहर कुल्फी जम जाएगी। नहीं माँ, तुम अंदर नहीं आ सकती। वैसे ही इन लोगों को पता चल गया है कि मुझे कोई काम नहीं आता। ऐसे में अगर तुम यहाँ पर आ गई तो ये तुम्हारे साथ साथ मुझे भी घर से बाहर निकाल देंगे। सुंदरी, ये तो क्या बोल रही है? मेरी हालत तो देख, मैं इतनी ठंड में कहाँ जाऊंगी? वो सब तुम देखो, मुझे इन सब में मत घसीटो, वरना मुझे भी तुम्हारी तरह ठंड में मरना होगा। कौन है बहू? किससे गप्पे लड़ा रही है? कोई नहीं सासू माँ। सुंदरी दरवाजा बंद कर लेती है। सुंदरी की ऐसी बातें सुनकर उसकी माँ तो जैसे चौंक ही गई। वो वहाँ से निकलकर एक पेड़ की डाली पर बैठकर रोने लगती है। हे ऊपर वाले, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं? आज मेरी खुद की बेटी मुझे घर में लेने से मना कर रही है। बेचारी फूट फूट कर रो रही थी। तभी लल्लू कौवा उसे देख लेता है और घर जाकर सारी बात गोरी को बता देता है। दोनों गोरी की माँ के पास आ गए। वो देखो गोरी, तुम्हारी माँ पेड़ पर बैठकर रो रही है। गोरी तुरंत अपनी माँ के पास चली गई। माँ, क्या हुआ? आप ऐसे यहाँ रो क्यों रही है? कितनी ठंड है, चलिए आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। गोरी की बातें सुनकर उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया। गोरी बेटी, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज तक मैंने तुझ पर कितने जुल्म किए हैं, लेकिन तूने बिना सोचे मेरी मदद करनी चाहिए। अरे माँ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या हुआ है? गोरी की माँ ने सारी बात उन दोनों को बता दी। अच्छा, तो ऐसी बात है। तो आप चिंता क्यों करती है माँ? सुंदरी ने आपको घर में नहीं लिया तो क्या हुआ? आपकी दूसरी बेटी भी तो है। चलिए, आज से आप हमारे साथ हमारे घर में रहिए। वैसे भी आपके बिना मेरा मन भी नहीं लगता है। हाँ हाँ, चलिए सासू माँ, वैसे भी आपको आपके गलती की सजा तो मिल ही चुकी है। दोनों मिलकर अपनी माँ को घोंसले में ले आते हैं और सभी हंसी खुशी से रहने लगते हैं।